सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अप्लाइड साइंसेज एवं ह्यूमैनिटीज सेवा संघ की ओर से प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पौराणिक संस्थाओं में कार्यरत विभाग के सबसे बृहद संवर्ग के व्याख्याताओं का हृदयस्थ अभिवादन स्वीकार करें। महोदय, उपासना विभाग में कार्यरत अप्लाइड साइंसेज एवं ह्यूमैनिटीज के लगभग 500 व्याख्याताओं और सर राष्ट्रपति व्याख्याता भी सारे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य सरकार से एक मान्यता प्राप्त अकादमिक संघ है जो लगभग पिछले 6 वर्ष से सर 6 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये सर अस्तित्व की लड़ाई सर शुरुआत से चला रहा है। उसके हमारे जनक यहाँ कटिहार से बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस संघ की स्थापना में योगदान दिया, अपना आगे जाने में योगदान दिया। तो ये लगातार सर संघर्ष चल रहा है कि हमको अपने अस्तित्व को बचाना कैसे, और न्याय की आशा में हम सभी लोग यहाँ पर मैं बताऊं सर, आपको एग्जाम्पल थोड़ा देना चाहता हूँ सर कि 2004 से लेकर के आज तक हमारे आज वरिष्ठ साथी 2004 बैच के लोग बैठे हुए हैं सर, वो विभाग में प्रवक्ता पर ही आए थे और आज तक प्रवक्ता पर ही बने हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो एक तो समस्या सर ये रही कि हम लोग के लिए प्रमोशन का रास्ता बंद हुआ, जिससे किसी भी प्रकार से मतलब एक ही पद पे आदमी आकर के उस पद पर रिटायर हो जाए सर, मंत्री का एक ही पद पे आगे और एक ही पद से हट जाना सर बहुत दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि प्रोन्नति न मिलने सर सब लोग एक मानसिक कुंठा के शिकार हो चुके हैं। तो जो समस्या सर ये बनी हुई थी ये तो अलग ही थी, इसी बीच में एक सर समस्या AICTE की आई और वो AICTE की समस्या ने हम लोगों के लिए जो मतलब एक मुहावरा है कोड़ में काट कर रहे हैं, उसने और बना दिया। 2021 में प्रधानाचार्य की DPC हुई पुरानी सेवा नियमावली से, तो हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्य लोग को DPC का लाभ मिल गया, लेकिन सर जब से AICTE विभाग में लगा 3 मई 2018 से, थोड़ा सा सर मैं इसको विस्तृत बताना चाहता हूँ आपके सभी के समक्ष कि विभाग में सबसे पहले सर 3 मई 2018 को AICTE का विनियमन 2010 लागू किया गया। तो जब वो लागू किया गया तो उसमें कम से कम सर ये बना हुआ था कि सब लोगों को स्केल के लिए केवल नंबर ऑफ ईयर्स पे उनको AGP की व्यवस्था की गई थी, जिसको सर कहा गया कैश। लेकिन बाद में जब ये विनिमय 2019 आ गया तो 1 मार्च 2019 को विनिमय आने के बाद में उसको बैक डेट में 3/5/18 से लागू कर दिया गया। अब वो लागू करने के बाद में तमाम सर प्रयास सबके होते रहे, प्रयास होते होते ये रहा कि उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई कि जिसको पद मिल चुका है उसको वेतन का लाभ मिल जाएगा। हमारे यहाँ सर में क्या लिखा है कि जो भी प्रवक्ता है AICTE में उनके 4 पद नाम हैं, उनका मूल कैडर प्रवक्ता का ही है, लेकिन पद नाम 4 तरह के दिए हुए हैं सर। एंट्री लेवल पर प्रवक्ता या व्याख्याता 5 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता वरिष्ठ मान, 10 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता चयन ग्रेड 1 और 13 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता चयन ग्रेड 2। ऐसी सर व्यवस्था AICTE में है। तो हम लोग 2022 में सर हमारा चुनाव 9 सितंबर 2022 को चुनाव हुआ था। 9 सितंबर 2022 से लेकर के आज तक की स्थिति में, यानी कि कल तक भी हम लोग इसी के लिए बात हर जगह करते रहे, इसे इतना टाइम हो गया और व्याख्याता का चूंकि 4 पद नाम विभाग में पहले से बना ही नहीं था, तो इसलिए उनको मान लिया कि आप लोग केवल 5400 की स्केल पे रहोगे या 6000 की स्केल पे रहोगे। जिन लोगों को भी सर AGP का लाभ पहले मिल चुका था सेवा में कि 6600 10 साल की सेवा पे या 7600 का लाभ मिल गया, उनके लिए होगा कि हाँ इनको आप 7000 ग्रेड पे का लाभ दे दीजिए या इनको 8 दे दीजिए, और बाकी जिनको भी सेवाओं पे सर 10 साल पे या 16 साल पे लाभ नहीं मिला था सर AGP का, सर आज भी वो सर 18 से 20 साल की सेवा के बाद भी वो 5400 पे ही काम कर रहे हैं।
बहुत सर विकट समस्या है। और बताएं सर आपको, हमारे विभाग में चूंकि दो तरह के प्रवक्ता काम करते हैं, तकनीकी के अलग और हम लोग गैर तकनीकी में आते हैं। गैर तकनीकी पता नहीं कैसे बना देंगे, हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि तकनीकी का जनक सर गैर तकनीकी ही है। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, पढ़े हुए सर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। लेकिन जो सिस्टम में एडाप्ट होता गया था चीजें कि कोई सर 18 साल के बाद भी 5400 पा रहा है, और जिन तकनीकी व्याख्याताओं का सर डीपीसी हेड के पद पे हो गया, हमारे साथी भी हैं, हमसे बहुत वरिष्ठ भी लोग हैं, हमसे का तात्पर्य यहाँ सबसे बता रहा हूँ सर आपसे, वो सर 5 साल की सेवा के बाद उन्हें कर दिया है। उसके बाद हुआ कि एआईसीटी लग गया है, तो सर एआईसीटी के नियम में जो भी आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, जो लोग विभाग में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर बहुत से साथी हमारे ऐसे भी सर बैठे हुए हैं जिनका विज्ञापन सर 2013 का था और नियुक्ति सर 2021 में हुई। तो रहा कि नहीं आपको तो एआईसीटी फुल्ली फॉलो करना है। अभी सर ये चल रहा था कि पुरानी पेंशन के लिए सर बहुत चला, तो एक स्कीम आई उसमें कि जिनका जो विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले का है, उनको पुरानी पेंशन में ला दिया, भले उनकी भर्ती 2008 में हुई है, 10 में हुई। तो एक सर बृहद संवर्ग की समस्या बड़ी ये है कि हमारा सर अनुभव आज की डेट में जहां पे थे वही आज भी हम लोग पा रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम लोगों ने काफी शासन स्तर पर भी काफी लोगों ने मीटिंग करी, हर बात को बताई, तो वेतन निर्धारण की तैयारी तो हमारी बनी ही नहीं सर। और उस बात को मर्ज किया गया कि अब यह निर्धारण आपका कैश के थ्रू होगा। कैश का मतलब है सर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, कैरियर संवर्धन योजना। और आज तक वो कैश सर हमारी ऑफिशियल बैठक कैश के लिए अन्नावी सर की अध्यक्षता में ही 28 मई 2023 को बैठक हमारी हुई, लगभग सर 1.5 साल बैठक को भी हो गई और बड़ी कमेटी बनी हुई थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट उसकी नहीं आई सर। हमसे काम की अपेक्षा की जाती है कि आज ये ऑर्डर है और आज शाम तक हमें रिपोर्ट चाहिए, और हम सभी काम करते हैं सर उसके लिए, जिस भी लेवल में काम करते हैं करते हैं। लेकिन सर जहां हमारे शिक्षकों के वेतनमान की बात होती है सर, ये शिक्षक सर वही हैं जो कि इस देश की तरक्की के मार्ग पे अस्थायीकरण में सर गणित की सूची है। 2 सूची आई सर, एक बार 7 लोग की आई, एक बार 6 लोग की आई। जो सबसे बड़ी सूची 45 लोग की थी, वो पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। निदेशालय पूछते हैं तो होता है कि शासन में पड़ी है, शासन में पता करते हैं तो होता है निदेशालय से आई ही नहीं। और सब बताएं कि जो सूची सर जारी होती है, तो सूची में पता नहीं बनाने वाले लोग कौन बैठे हुए हैं कि सर कोई 2015 का नाम जुड़ा, 16 वाले का नाम छूट गया, 17 का नाम छूट गया, फिर 20 वाले का नाम जुड़ गया 2020 वाले, और 20 के लोग गायब हो गए। तो इस पे सर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सर अस्थायीकरण सर एक मूल आवश्यकता सबकी है कि सबको नौकरी तो सर बिना पेंशन वाले सब लोग हो ही चुके हैं। एक अस्थायीकरण का काम सब हो जाएगा तो असल ये है कि हम लोग सकुशल सर 60 साल की नौकरी करके रिटायर हो पाएंगे, और बाकी तो सर जो भी है वो सभी को पता हम कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हाँ सर, एक बड़ी समस्या सर, वो बहुत गंभीर समस्या है सर, कि जब सर एआईसीटी आया तो एआईसीटी में ये कहा गया कि आपके पास में अगर ये डिग्री होगी तो आपको ये मिलेगा। हम लोग का जब एंट्री का विज्ञापन आया सर, तो केवल लिखा हुआ था कि आपके पास एमएससी या एमए की डिग्री होनी चाहिए। ये हमारे विज्ञापन के बाद है, अगर आप बीएड किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कंडीशन सिंपल ये थी सर। बाद में क्या हो गया कि अगर आप पीएचडी किए होगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, नेट किए होगे तो आगे जा पाओगे। अब सर वो बैकग्राउंड में हम लोग कैसे कर पाएंगे? अब कुछ साथी लोग, हमारे कुछ साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो सर विभाग में आने से पहले पीएचडी कर रहे थे। एग्जाम्पल, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अप्लाइड साइंसेज एवं ह्यूमैनिटीज सेवा संघ की ओर से
प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पौराणिक संस्थाओं में कार्यरत विभाग के सबसे बृहद संवर्ग के व्याख्याताओं का हृदयस्थ अभिवादन स्वीकार करें। महोदय, उपासना विभाग में कार्यरत अप्लाइड साइंसेज एवं ह्यूमैनिटीज के लगभग 500 व्याख्याताओं और सर राष्ट्रीय व्याख्याता भी सारे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अकादमिक संघ है, जो लगभग पिछले 6 वर्ष से सर 6 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये सर अस्तित्व की लड़ाई सर शुरुआत से चला रहा है। उसके हमारे जनक यहाँ कटिहार से बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस संघ की स्थापना में योगदान दिया, अपना आगे ले जाने में योगदान दिया। तो ये लगातार हर संघर्ष चल रहा है कि हमको अपने अस्तित्व को बचाना कैसे, और न्याय की आशा में हम सभी लोग यहाँ पर, मैं बताऊं सर आपको एग्जाम्पल थोड़ा देना चाहता हूँ सर, कि 2004 से लेकर के आज तक हमारे आज वरिष्ठ साथी 2004 बैच के लोग ही बैठे हुए हैं सर, वो विभाग में प्रवक्ता पर ही आए थे और आज तक प्रवक्ता पर ही बने हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो एक तो समस्या सर ये रही कि हम लोग के लिए प्रमोशन का रास्ता बंद हुआ, जिससे किसी भी प्रकार से मतलब एक ही पद पे आदमी आकर के उस पद पर रिटायर हो जाए सर, मंत्री का एक ही पद पे आगे और एक ही पद से हट जाना सर बहुत दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि प्रोन्नति न मिलने सर सब लोग एक मानसिक कुंठा के शिकार हो चुके हैं। तो जो समस्या सर ये बनी हुई थी, ये तो अलग ही थी। इसी बीच में एक सर समस्या AICTE की आई, और वो AICTE की समस्या ने हम लोगों के लिए जो मतलब एक मुहावरा है, कोड़ में काट कर रहे, उसने और बना दिया। 2021 में प्रधानाचार्य की DPC हुई पुरानी सेवा नियम मामले से, तो हमारे कुछ वरिष्ठ सदस्यों को DPC का लाभ मिल गया। लेकिन सर जब से AICTE विभाग में लगा 3 मई 2018 से, थोड़ा सा मैं इसको विस्तृत बताना चाहता हूँ आपके सभी के समक्ष कि विभाग में सबसे पहले सर 3 मई 2018 को AICTE का विनियमन 2010 लागू किया गया। तो जब वो लागू किया गया तो उसमें कम से कम सर ये बना हुआ था कि सब लोगों को स्केल के लिए केवल नंबर ऑफ ईयर्स पे उनको AGP की व्यवस्था की गई थी, जिसको सर कहा गया कैश। लेकिन बाद में जब ये विनिमय 2019 आ गया तो 1 मार्च 2019 को विनिमय आने के बाद में उसको बैक डेट में 3/5/18 से लागू कर दिया गया। अब वो लागू करने के बाद में तमाम सर प्रयास सबके होते रहे, प्रयास होते होते ये रहा कि उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई कि जिसको पद मिल चुका है उसको वेतन का लाभ मिल जाए। हमारे यहाँ सर में क्या लिखा है कि जो भी प्रवक्ता है AICTE में उनके 4 पद नाम हैं। उनका मूल कैडर प्रवक्ता का ही है, लेकिन पद नाम 4 तरह के दिए हुए हैं सर। एंट्री लेवल पर प्रवक्ता या व्याख्याता, 5 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता वरिष्ठ मान, 10 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता चयन ग्रेड 1 और 13 साल की सेवा के बाद में व्याख्याता चयन ग्रेड 2। ऐसी सर व्यवस्था AICTE में है। तो हम लोग 2022 में सर हमारा चुनाव 9 सितंबर 2022 को चुनाव हुआ था। 9 सितंबर 2022 से लेकर के आज तक की स्थिति में, यानी कि कल तक भी हम लोग इसी के लिए बात हर जगह करते रहे, इसे इतना टाइम हो गया और व्याख्याता का चूंकि 4 पद नाम विभाग में पहले से बना ही नहीं था, तो इसलिए उनको मान लिया कि आप लोग केवल 5400 की स्केल पे रहोगे या 6000 की स्केल पे रहोगे। जिन लोगों को भी सर AGP का लाभ पहले मिल चुका था सेवा में कि 6600 10 साल की सेवा पे या 7600 का लाभ मिल गया, उनके लिए होगा कि हाँ इनको आप 7000 ग्रेड पे का लाभ दे दीजिए या इनको 8 दे दीजिए, और बाकी जिनको भी सेवाओं पे सर 10 साल पे या 16 साल पे लाभ नहीं मिला था सर AGP का, सर आज भी वो सर 18 से 20 साल की सेवा के बाद भी कुछ 5400 पे ही काम कर रहे हैं। बहुत सर विकट समस्या है। और बताएं सर आपको, हमारे
विभाग में चूंकि दो तरह के प्रवक्ता काम करते हैं, तकनीकी के अलग और हम लोग गैर तकनीकी में आते हैं। गैर तकनीकी पता नहीं कैसे बना देंगे, हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि तकनीकी का जनक सिर्फ गैर तकनीकी ही है। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े हुए सर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है सर। लेकिन जो सिस्टम में एडाप्ट होता गया था सब चीजें कि कोई सर 18 साल के बाद भी 5400 पा रहा है, और जिन तकनीकी व्याख्याताओं का सर डीपीसी हेड के पद पे हो गया, हमारे साथी भी हैं, हमसे बहुत कनिष्ठ भी लोग हैं, हमसे का तात्पर्य यहाँ सबसे बता रहा हूँ सर आपसे, वो सर 5 साल की सेवा के बाद उनका ही हुआ है सर। तो जो हमारे साथी सब 2004 के हैं या 5 के हैं या 6 के, तो 10 के हैं सर खैर विभाग में, वो लोग के लिए सर मतलब कि सर वो आज जो रिसर्च में काम चल रहा है सर, संभवतः लोगों ने उसको एमएससी में पढ़ा ही नहीं, पूरा सर एकदम सिस्टम बदल गया है सर। तो इस पर सर विशेष आवश्यकता सर आप लोग की, कि मतलब पीएचडी की जो बाध्यता बनी हुई है उनके लिए जो हमारे विभाग में पहले से आ चुके हैं, इसको सर प्लीज सर कैश में आप लोग के संज्ञान में लाना है सर। कैश में संभवतः वही व्यवस्था बनाई गई होगी, और सर एक स्टेप बढ़ने के लिए सर इतने नियम लगाए गए हैं कि आपको 360 डिग्री फीडबैक में कितने अंक मिले। 100 नंबर में से आप अगर 80 नंबर पाए हो तो आपको 4 साल में लाभ मिलेगा, या आप 60 से 80 बीच में पाए हो तो आपको 5 में मिलेगा, या उससे नंबर कम पाए तो आपको 10 में मिलेगा। मीन्स की अलग अलग व्यवस्था है। तो जब सर अगर हमको वरिष्ठता को मेंटेन करना है सर, तो एक नियमावली सर सबके लिए, क्योंकि ये सर सेवा नियमावली में आ चुका है कि वरिष्ठता पुराने नियम से ही बने, और उसको दूर करने के लिए सिंपल सी बात सर एक है, आज सर हमारे लोगों में सर आपस में डिवाइड हो गए। वो कहते हैं हम तो पीएचडी हैं, तुम तो पीएचडी नहीं हो, डिवाइड हो गए सर आपस में काफी लोग, अलग अलग लोग चलने लगे कि हम पीएचडी हैं तो हम तो बहुत जल्दी हम सब पा जाएंगे, जो पीएचडी नहीं है वो उनको मिलेगा ही नहीं। तो अगर सर नियमावली एक व्यापक नहीं बनेगी इसके लिए, तो सर मतलब स्थितियां सर बड़ी, अभी हमारे एक साथी सर तनाव में, अभी उनके सर ब्रेन हेमर हो गए, उनकी डेथ हो गई, बाराबंकी के साथी हमारे कमरू जमाए थे। और सर तनाव लेक्चरर्स यहाँ पे हैं, यहाँ सर सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, उन्होंने तनाव सर मेनली इस बात का रहा कि 2-3 ट्रांसफर, अगर सर कोई टीचर यही संस्था में सर कार्यरत है, सब यहाँ पे लेक्चरर्स बैठे हुए सर, तो उसके लिए जब हमारा कोई अहित करना हो तो राजकीय सेवा नियमावली या सेवा नियमावली 1956 या 68 सेवा नियमावली लगाए थे कि इनका 3 साल हो गया, इनका 5 साल हो गया, इनको 28 साल करना। सर हमारा टीचर अगर एक संस्था में रह के परिवार के अपने साथ में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ट्रांसफर के लिए तुरंत नियम लगता है कि हाँ आपको हटाया जाए, अपना ऑप्शन दीजिए, या तो हम आपको ऑप्शन अपने आप कर देंगे उठा। तो शिक्षकों के लिए सर यह स्थानांतरण की जो योजना है सर, इस पे सर पुनर्विचार कर सकता है कि शिक्षक है सर, ये भले 5400 में एंट्री की है लोक सेवा आयोग से, लेकिन इनके पास वो पावर, प्रशासन वाली पावर कोई नहीं है कि जहाँ भी 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद रहेंगे, तो इनका काम सिंपली केवल पढ़ाना है सर, और अपना और जो नैतिक दायित्व वो करना है। तो सर इस पे भी थोड़ा सा आपके ध्यान आकर्षण की आवश्यकता हम लोगों को। सर एक चीज अंतिम में सर कहने जा रहा हूँ कि सर हम लोग सर अभी AICT नई दिल्ली गए थे मिलने के लिए, चेयरमैन साहब ने बुलाया सर हम लोग को स्पेशली मिलने के लिए, सर वहाँ ही मिलने हम लोग गए थे, और उनसे बहुत बृहद वार्ता हम लोग की हुई। हम लोगों ने मुद्दा वहाँ भी उठाया कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाइड साइंस और हेड के लिए सर विभागाध्यक्ष की व्यवस्था, अप्लाइड में नहीं, तो उन्होंने इसको आश्वस्त किया है कि हम ये व्यवस्था भी करवा दें, लेकिन वो 2027 में आएगा तो ठीक है सर, उसके बाद जब आएगा तभी उसकी डिमांड आपसे करेंगे, हम डिमांड करेंगे भी नहीं सर। अभी हमारे लिए सर पहले सर प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था थी, और जो साथी सर पुराने नियम से आए हुए हैं, जो साथी सर हमारे नए नियम से आए हैं वो तो उस नियम के अधीन, लेकिन जो सर हमारे पुराने नियम से साथी आए हुए हैं उनके लिए सर प्रोन्नति का रास्ता सर खोलने की आप लोग के द्वारा कृपा की जाएगी, तो सबका सम्मान और सबका गर्व बढ़ जाएगा सर। हम बताएं सर आपको थोड़ा सा अपने
इस समय सर 2 साल में डिग्री एडिशन का काम हुआ, लेकिन जब उनकी डिग्री जुड़ने की बात आई तो वह कि आपने विभाग से एनओसी ही नहीं ली थी, एनओसी आपने नहीं ली थी, और आप बिना एनओसी के आपकी डिग्री हम जोड़ेंगे ही नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार वार्ता की, तो वह कि इसके लिए कार्य योजना या कौन सी योजना है नई बनाई जाएगी और उनके एप्लीकेशन पे मानते हुए उनकी डिग्री को ऐड किया जाएगा। तो सर इस पर विशेष अवसर की जरूरत है कि सर ये समस्या हमारी खत्म हो जाए। ये समस्या सर ऐसी है क्योंकि सर आपसे आशीर्वाद और कृपा से सर 1 हफ्ते में सब छोटी बड़ी समस्याएं हमारी ठीक हो सकती हैं। बस इसमें सर आपकी जरूरत सर थोड़ा सा आपके ध्यानाग्रहण की जरूरत है, ये सब काम सर इस तरह के हमारे ठीक हो जाए। क्यों ना आपको बोर्ड की परीक्षा से डिबार कर दिया सर, मैंने रिप्लाई करने के डिबार कर दिया सर, प्लीज मैंने रिप्लाई भी कर दिया मेल से। समस्या क्या है सर उसमें कि जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाइड साइंस के लोग हैं सर, तो जो हमारे विषय हैं सर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, इसमें सर 12 प्रश्न आते हैं अभी तक जो आ रहे थे सर 1 नंबर पे, 7 प्रश्न आ रहे थे 2 नंबर पे, और सर 15 क्वेश्चन आते थे सर 5 नंबर फिर ऑप्शन। अब सर कैलकुलेट किया जाएगा तो लगभग 24 प्रश्नों को हमें जांचना है पुराने सिस्टम, और जो अभी सर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है तो नया सिलेबस पूरा चेंज हो गया गया है। तो अब हमको 27 क्वेश्चन दिया जाए कि आप 27 को चेक करोगे। और जो इंफ्रा अभी सर पॉलिटेक्निक्स में है सर, वो इतनी अच्छी नहीं कि इतनी हाई स्पीड नेट मिल रही है हमें, जेनसेट की सुविधा है, लोग सर दिन में क्लास लेके और रात में घर लैपटॉप खोल के अपना अपना काम कर रहे हैं कॉपी चेकिंग वाला। तो हमें सर 23 से लेकर 27 क्वेश्चन सर हमको जांचना है, यानी कि उतनी बार हमें उतने पन्नों पे जाकर ढूंढना पड़ेगा आंसर, फिर चेक करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में सर 10 क्वेश्चन जांचने, हमें सर 27 जांचने, नहीं अप्लाइड साइंस में 27, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 27, और फैकल्टी एक है, तो हमको सर समय वास्तव में लगेगा सर। तो ये सर एक मेंटल हैरेसमेंट की प्रक्रिया है, मतलब एक सिंपल इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया है कि इनको आप वही टारगेट तो सबके लिए किया जाएगा। और मानदेय भी सर काफी का 15 रुपया 10 क्वेश्चन का भी है और 15 रुपया हमारे का भी है। तो टाइम का टारगेट। दूसरी बात कि अप्लाइड साइंस के सर एक शिक्षक हर विषय के हर संस्था में है, और वो भी सर लगभग 40% संस्थाओं में केवल 1 या 2 शिक्षक ही, और सर बच्चे सबसे अधिक फर्स्ट ईयर में होते हैं, सबसे अधिक बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनकी संख्या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कम हो जाती है सर, बैक और ईयर बैक लगने से कम हो जाती है संख्या। तो थोड़ा सर ये जो चल रहा सर इस तरह की चीजें कि नंबर ऑफ कॉपीज का लोड सर ऑनलाइन वो है, बताऊं सर कि अगर गड़बड़ चल रहा सर एक दिन में पूरा अगर आप सही से जांचते हैं सर 10 कॉपी से अधिक चेक नहीं हो सकते सर, ठीक से नहीं हो पाएगा सर चेक। ऑफलाइन मोड में 50-60 कॉपी सर डेली सब करते थे, लेकिन ऑनलाइन में चूंकि हमारे पास अभी इंफ्रा अवेलेबल नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। या तो मानदेय हमारा 3 गुना किया जाए, क्वेश्चन की संख्या 3 है, 3 गुनी है तो मानदेय भी 3 गुना हो जाए सर हमारा। और नहीं भाई हमारे लिए जो टारगेट है बाकी के लिए 40 कॉपी का, तुम्हारे लिए 15 कॉपी का टारगेट दिया जाए कि भाई एक दिन में 15 कॉपी आप खाली चेक करिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर हमारी मूल समस्याएं हैं। बाकी 2 समस्याएं सर पिछले 2 सालों में सर काफी समस्याओं का समाधान हुआ, आप भी क्या आशीर्वाद सर महिलाओं के लिए सर इनके यहाँ सर प्रधानाचार्य जी का स्थानांतरण हो गया, संभवतः रिटायर हो गया, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इनके यहाँ सर नीरज जी हैं, हमारे बैच के ही हैं, वो भी 2010 बैच के हैं, उनका सर स्थानांतरण वहाँ पे हुआ हेड की पोस्ट पे। अब ये सर 2007 बैच के प्रवक्ता हैं, वो सर 2010 बैच के प्रवक्ता हैं, हेड की पद वो मिल चुका है। अब वो सर ऑफिसियली प्रधानाचार्य हैं और हमारे माहौल जी वरिष्ठ होकर थी। अब ये सर कैसा अंदर से लगेगा, ये सर कैसा अंदर से लगेगा वो सर हम लोग ये चीज जान सकते हैं कि अपने से वरिष्ठ कनिष्ठ के अंदर में काम करना और सरवाइव करना सर कैसा रहेगा। अगर सर कोई होगा तो किसी को तकलीफ होगा, और जब तकलीफ हमको ज्यादा है सर तो हम तो ज्यादा सबका पैर पकड़ेंगे।
हम ज़्यादा बोलेंगे सर। हम लोग के सर इमेज फॉर्मेशन बने कि अप्लाइड साइंस के लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, ये लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। हम सर बुरे आदमी कैसे हैं? अगर सर बच्चा भी नहीं रोता तो उसको उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है सर। तो हमको तो सर रोना है सर के सामने।